जिनके हस्तकमल में रुद्राक्ष की माला है, हृदय में श्री कृष्ण तत्व विराजमान है, जिह्वा के अग्रभाग में निरंतर सुंदर राम मंत्र है, जिनके मस्तक पर भगवान नारायण के चरण कमलों से निकली गंगा विराजमान है, ऐसे महाभागवत परम भक्त उपासक श्री शिवजी को नमस्कार है। तीनों लोकों में यदि श्रीराम का कोई परम भक्त है तो वह वैष्णवों में अग्रगण्य वैष्णवाचार्य आदि अमर कथावक्ता महादेव ही हैं। श्री शिवजी महामंत्र श्रीराम का अहर्निश जप करते रहते हैं। भगवान शंकर रामायण के आदि आचार्य हैं। उन्होंने रामचरित्र का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में किया है। श्री शिवजी ने देवता, दैत्य और ऋषि मुनियों में श्लोकों का समान बंटवारा किया तो हर एक के भाग में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए। कुल 99 करोड़ 99 लाख 99,999 श्लोक वितरित हुए। एक श्लोक शेष बचा। देवता, दैत्य, ऋषि ये तीनों एक श्लोक के लिए लड़ने झगड़ने लगे। यह श्लोक अनुष्टुप छंद में था। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। श्री शिवजी ने प्रत्येक को 10-10 अक्षर वितरित किए। 30 अक्षर बंट गए तथा 2 अक्षर शेष बचे। तब शिवजी ने कहा, ये 2 अक्षर अब किसी को नहीं दूंगा। ये अक्षर मैं अपने कंठ में ही रखूंगा। ये 2 अक्षर ही रा और अम अर्थात राम का नाम है, जो वेदों का सार है। राम नाम अति सरल है, अति मधुर है, इसमें अमृत से भी अधिक मिठास है। यह अमर मंत्र है, शिवजी के कंठ तथा जिह्वाग्र भाग में विराजमान है। इसीलिए जब सागर मंथन के समय हालाहल पान करते समय शिव भक्तों में हाहाकार मच गया, तब भगवान भूत भावन भवानी शंकर ने सबको सांत्वना आश्वासन देते हुए कहा, भगवान श्री राम का नाम संपूर्ण मंत्रों का बीज मूल है। वह मेरे सर्वांग में पूर्णतः प्रविष्ट हो चुका है। अतः हालाहल विष हो, प्रलयानल ज्वाला हो या मृत्युमुख ही क्यों न हो, मुझे इनका किंचित भी भय नहीं है। यह कहते हुए शिवजी विष पान कर गए। वह विष अमृत बन गया। उसी दिन से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। इस कारण और सब देव है और शिवजी महादेव है। वह राम नाम ही है जिसे वे माता पार्वती के साथ निरंतर जपते रहते हैं। यही नहीं, आज भी काशी में विराजमान भगवान शिव मरणासन्न प्राणियों को मुक्ति दिलाने के लिए उनके कान में तारक मंत्र राम नाम का उपदेश देते हैं। अनंत जीवों को भी तारते हैं। भगवान शिव अपने प्राणधन भगवान श्रीराम का अहर्निश निरंतर नाम स्मरण करते रहते हैं। श्री राम नाम तारक तथा ब्रह्म संझक है और ब्रह्म हत्यादि संपूर्ण पापों का विनाशक है। जब जब भगवान ने अवतार लिया तब तब भगवान श्री शंकर अपने आराध्य के बाल रूप के दर्शन हेतु विचित्र विभिन्न वेश बनाकर अवध आदि क्षेत्रों में आए। रामावतार में श्री शंकर जी काकभूषुंडी को बालक बनाकर और स्वयं ज्योतिषी का वेश धारण कर अयोध्या के रणिवास में प्रवेश कर गए। कौसल्या आदि माताओं ने शिशु राम को ज्योतिषी की गोद में बैठा दिया। तब पुलकित होकर शंकर जी ने उनका हाथ देखा, चरण देखे और गोद में खिलाया। जब श्रीराम ने द्वापर में श्री कृष्णावतार लिया तो बाबा भोलेनाथ अलग जगाते हुए बाघंबर पहने श्रृंगीनाद करते हुए जा पहुंचे। व्रज गोकुल में नंद बाबा के द्वार यशोदा मैया ने बाबा का भयंकर रूप, लिपटे हुए सर्प, अंग में भस्म, लंबी जटाएं, लाल नेत्र देखकर लाला का दर्शन नहीं कराया। बाबा ने द्वार पर धूनी लगा दी, श्रृंगीनाद किया। लाला डर गया और रोने लगा। चुप ही नहीं हो रहा है, लाला को नजर लग गई है। ये समझकर सखी को भेजकर बाबा को बुलवाया। बाबा ने लाला कन्हैया को गोद में लिया, चरणों को अपनी जटा से लगाया, चुंबन किया। लाला हंसने लगा, नजर उतर गई। आज भी नंदगांव में बाबा नंदीश्वर नाम से विराजमान हैं। यही नहीं, अपने इष्ट श्रीराम की अनन्य सेवा की उत्कट अभिलाषा से भगवान शिव ने श्री हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। तन मन धन से श्रीराम की निस्वार्थ भाव से सेवा की। जिस प्रकार भगवान शंकर के इष्ट राम हैं, उसी प्रकार श्रीराम के इष्ट शंकर जी हैं। मूलतः जो श्रीराम हैं वे ही श्री शंकर हैं और जो श्री शंकर हैं वे ही श्रीराम हैं। भक्तों के परमाराध्य उस हरिहरात्मक स्वरूप को नमस्कार है। एक बार श्री गणेश जी ने भगवान शिवजी से कहा, पिताश्री, आप ये चिताभस्म लगाकर मुंडमाला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी हैं और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी,
आप एक बार कृपा करके अच्छे से स्नान करके माता के सम्मुख आएं, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सकें। भगवान शिव जी ने गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे, शरीर पर चिता भस्म नहीं, बिखरी जटाएं संवरी हुई, मुंडमाला उतरी हुई। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व और शिवगण अपलक उन्हें देखने लगे। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपने स्वरूप को कभी देखा ही नहीं और न कभी प्रकट किया। इस कारण से ही वे मोहिनी रूप पर मुग्ध हो गए थे। परंतु ऐसा नहीं है कि भगवान शिव कामासक्त हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला क्यों की है? मोहिनी अवतार के दो हेतु हैं। पहला, देवताओं को अमृत पान और दूसरा, महिषासुर का वध। स्वयं कृष्ण ने भगवान शिव की संतान को जन्म दिया था। महिषासुर नामक एक राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि उसका अंत केवल शिव और विष्णु के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। शिवजी का ऐसा अतुलनीय रूप कि करोड़ों कामदेव को भी मलिन किए दे रहा था। गणेश जी अपने पिता की मनमोहक काया देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लें। शिवजी ने पूछा, क्यों पुत्र? अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात? गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए ही कहा, क्षमा करें पिताजी, परंतु मेरी माता से सुंदर कोई दिखे, मैं ऐसा नहीं चाहता। शिवजी पुनः अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लिए। कई संत महात्माओं ने अपने अनुभव से कहा है कि कर्पूर गौर शंकर तो श्री राम से भी सुंदर हैं, परंतु वे अपना निज स्वरूप कभी प्रकट नहीं करते, क्योंकि इससे उनके प्रियतम आराध्य राम की यश प्रशंसा में कमी होगी। भगवान श्री शिव वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। वे अपने स्वामी रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बार सप्तऋषियों में यह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में से बड़ा कौन है। इसका निश्चय करने के लिए उन्होंने भृगु ऋषि से प्रार्थना की। भृगु ऋषि जब शिवजी के पास गए, उन्होंने शिवजी का अपमान किया, तब उन्होंने ऋषि पर क्रोध करके कैलाश से भगा दिया। क्या वैष्णवों में अग्रगण्य शिव कभी संत का निरादर कर सकते हैं? यह उन्होंने इसीलिए किया कि यदि मैं संत से उचित व्यवहार करूं तो मेरे प्रभु नारायण मेरे बराबर हो जाएंगे। यदि ये ऋषि मुझे श्रेष्ठ समझ लेंगे, तब मेरे प्रभु नारायण के यश में कमी होगी। शिव तो श्रीराम के सेवक, सखा और स्वामी तीनों ही हैं, परंतु उन्हें श्रीराम का दासत्व अति प्रिय है। स्वामी और सेवक में किसी भी प्रकार बराबरी नहीं हो सकती, न रूप में, न शरीर में, न आचरण में। यदि शिव और नारायण दोनों भृगु ऋषि से समान व्यवहार करते तो निश्चय हो नहीं पाता कि कौन बड़ा है। जब भगवान राम ने मनुष्य रूप में अवतार लिया तो शिव ने वानर रूप में अवतार लिया। यही भगवान शंकर का विशेष गुण है, यही उनका रहस्य है। शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला। अतः भगवान शंकर का काम केवल दूसरों का कल्याण करना है। जैसे संसार में लोग अन्न क्षेत्र खेलते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर ने काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोल रखा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर का श्रीराम नाम पर बहुत स्नेह है। एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को श्मशान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य है ऐसा बोल रहे थे। शंकर जी ने अपने राम जी का नाम सुना तो वे भी उनके साथ हो गए। जैसे पैसों की बात सुनकर लोभी आदमी उधर खींच जाता है, वैसे ही राम नाम सुनकर शंकर जी का मन भी उन लोगों की ओर खींच गया। शंकर जी ने सोचा, यह मुर्दा अच्छा व्यक्ति होगा जिसके कारण सब लोग राम नाम ले रहे हैं। अब लोगों ने मुर्दे को श्मशान में ले जाकर जला दिया और वहां से लौटने लगे। शंकर जी ने देखा तो विचार किया कि बात क्या है, अब कोई आदमी राम नाम ले भी नहीं रहा है। उनके मन में आया कि उस मुर्दे में ही कोई करामात थी जिसके कारण ये सब लोग राम नाम ले रहे थे, अतः उसी के पास जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। शंकर जी ने श्मशान जाकर देखा कि वह तो जलकर राख हो गया है। अतः शंकर जी ने उस मुर्दे की राख अपने शरीर में लगा ली और वहीं रहने लगे। राख और मसान दोनों शब्दों में पहले अक्षर लेने से राम हो जाता। एक कवि तो कहते हैं कि सती के नाम में अर अथवा अमकार नहीं है, इसलिए शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। जब सती ने हिमाचल के यहां जन्म लिया तब उनका नाम गिरिजा हो गया। इतने पर भी शंकर जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा सोचकर पार्वती जी तपस्या करने लगी। जब उन्होंने सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिए तब उनका नाम अर्पणा हो गया। गिरिजा और अर्पणा दोनों में अरकार आता है, अतः शंकर जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी तरह
जब गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा, तब शंकर जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। वे दिन रात राम नाम का जप करते रहते हैं। केवल दुनिया के कल्याण के लिए ही राम नाम का जप करते हैं, अपने लिए नहीं। शंकर के हृदय में विष्णु का और विष्णु के हृदय में शंकर का बहुत अधिक स्नेह है। शिव तामस मूर्ति है और विष्णु सत्व मूर्ति है, पर एक दूसरे का ध्यान करने से शिव श्वेत वर्ण के और विष्णु श्याम वर्ण के हो गए। वैष्णवों का तिलक ऊर्ध्वपुड्ढ त्रिशूल का रूप है और शैवों का तिलक त्रिपुष्ठड्र धनुष का रूप है। अत शिव और विष्णु में भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भरी घोर नरक महुबास। भगवान शंकर आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। वे थोड़ी सी उपासना करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन विषयों अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक बधिक था। एक दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। रात्रि के समय उसने वन में एक शिव मंदिर देखा। वह भीतर गया। उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण का छत्र टंगा हुआ है। अत वह उस छत्र को उतारने के लिए जूती सहित शिवलिंग पर चढ़ गया। कोई पुष्प, कोई बेल, कोई फल अर्पण करता है, परंतु इसने अपने आप को मेरे अर्पण कर दिया, ये मानकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। एक कुतिया खरगोश को मारने के लिए उसके पीछे भागी। खरगोश भागता भागता एक शिव मंदिर के भीतर घुस गया। वहां वह शिवलिंग की परिक्रमा में भागा तो आधी परिक्रमा में ही कुतिया ने खरगोश को पकड़ लिया। शिवलिंग की आधी परिक्रमा हो जाने से उस खरगोश की मुक्ति हो गई। शिव पुराण में भगवान शिव की एक कथा है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे थोड़ी सी सेवा से ही अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति रात्रि बिताने के लिए बेल वृक्ष पर आसीन हो गया। वृक्ष के पत्ते ओस की बूंदों से भीगे हुए थे। सुबह जब वह वृक्ष से नीचे उतरा तो विस्मय से भर आया। उसके समक्ष जटाजूटधारी, गर्दन में सर्प लपेटे, बागंबर पहने, शरीर पर भस्म लपेटे एक गौरवर्णी व्यक्ति खड़ा था, जिसके सिर पर अर्ध चंद्रमा शोभित था। वह घबरा कर बोला, आप कौन? मैं कैलाशवासी सदाशिव हूं, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं, तुम्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुआ हूं। मैंने तो आपकी कोई पूजा नहीं की। वह व्यक्ति बोला, और यह क्या है? सदाशिव ने उंगली से इंगित किया। उस व्यक्ति ने देखा वहां एक शिवलिंग था, जिस पर पानी की कुछ बूंदें और बेल वृक्ष के कुछ पत्ते पड़े हुए थे। वह समझ गया कि वृक्ष पर उसके द्वारा हिलने डुलने से ओस की कुछ बूंदें और पत्ते इस शिवलिंग पर पड़ गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दीनहीन और समाज के उपेक्षित लोगों के लिए कोई देवता है तो वे शिव ही हैं। भगवान शंकर बहुत भोले सरल हैं। भस्मासुर ने उनसे यह वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए, तो शंकर जी ने उसको वरदान दे दिया। अब पार्वती को पाने की इच्छा से वह उलटे शंकर जी के ही सिर हाथ रखने के लिए भागा। तब भगवान विष्णु उन दोनों के बीच में आ गए और भस्मासुर को रोककर बोले कि कम से कम पहले परीक्षा करके तो देख लो कि शंकर का वरदान सही है या नहीं। भस्मासुर विष्णु की माया से मोहित होकर अपने सिर पर हाथ रखा तो वह तत्काल भस्म हो गया। इस प्रकार सीधे सरल होने से शंकर किसी पर संदेह करते ही नहीं, किसी को जानना चाहते ही नहीं, नहीं तो वे पहले ही भस्मासुर की नीयत जान लेते। भगवान शंकर से वरदान मांगना हो तो पूर्ववत नरसिंह की तरह मांगना चाहिए, नहीं तो ठगे जाएंगे। जब भक्त नरसिंह को भगवान शंकर ने दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तब नरसिंह ने कहा कि जो चीज आपको सबसे अधिक प्रिय लगती हो वही दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि हमको श्री भगवान कृष्ण राम सबसे अधिक प्रिय लगते हैं, अत मैं तुम्हें उनके ही पास ले चलता हूं। ऐसा कहकर भगवान शंकर उन्हें गोलोक ले गए। तात्पर्य है कि शंकर से वरदान मांगने में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज ने लिखा है, शंकर जी की प्रसन्नता के लिए साधक प्रतिदिन आधी रात को 11 से 2 बजे के बीच ईशान कोण उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके ओम नम शिवाय मंत्र की 120 माला जप करे। यदि गंगा का तट हो तो अपने चरण उनके बहते हुए जल में डालकर जप करना अधिक उत्तम है। इस तरह 6 मास करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और साधक को दर्शन, मुक्ति, ज्ञान दे देते हैं। एक बार भगवान शिव अत्यंत मनोहारी स्वरूप धारण करके भ्रमण कर रहे थे। यद्यपि दिगंबर वेश है, शरीर पर भस्म रमाए है,
सुंदर जटाएं हैं, परंतु ऐसा सुंदर भगवान का रूप करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रहा है। ऋषि यज्ञ कर रहे थे और शंकर जी वहां से अपनी मस्ती में राम नाम अमृत का पान करते करते जा रहे थे। भगवान शिव के अद्भुत रूप पर मोहित होकर ऋषि पत्नियां उनके पीछे पीछे चली गईं। ऋषियों को समझ नहीं आया कि यह हमारे धर्म का लोप करने वाला अवधूत कौन है जिसके पीछे हमारी पत्नियां चली गईं। पत्नियां नहीं रहेंगी तो हमारे यज्ञ कैसे पूर्ण होंगे। ऋषियों ने ध्यान लगाया तो पता लगा यह तो साक्षात भगवान शिव हैं। ऋषियों को क्रोध आ गया। ऋषियों ने श्राप दे दिया और श्राप से भगवान शिव के शरीर में दाह उत्पन्न हो गया। शंकर जी वहां से अंतर्धान हो गए, हिमालय की बर्फ में चले गए, क्षीर सागर में गए, चंद्रमा एवं गंगा जी के पास भी गए, परंतु दाह शांत नहीं हुआ। भगवान शिव अपने आराध्य गोलोक विहरी श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने गौ माता की शरण जाने को कहा। अतः भगवान शिव गोलोक में श्री सुरभि गाय का स्तवन करने लगे। उन्होंने कहा, सृष्टि स्थिति और विनाश करने वाली हे मां, तुम्हें बार बार नमस्कार है। तुम रसमय भावों से समस्त पृथ्वी तल, देवता और पितरों को तृप्त करती हो। सब प्रकार के रसतत्वों के मर्मजों ने बहुत विचार करने पर यही निर्णय किया कि मधुर रस का आस्वादन प्रदान करने वाली एकमात्र तुम ही हो। संपूर्ण चराचर विश्व को तुम्ही ने बल और स्नेह का दान दिया है। हे देवी, तुम रुद्रों की मां, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की स्वसा हो और संतुष्ट होकर वांछित सिद्धि प्रदान करने वाली हो। तुम्ही धृति, तुष्टि, स्वाहा, स्वधा, रद्धि, सिद्धि, लक्ष्मी, धृति, कीर्ति, मति, कांति, लज्जा, महामाया, श्रद्धा और सर्वार्थ साधिनी हो। तुम्हारे अतिरिक्त त्रिभुवन में कुछ भी नहीं है। तुम अग्नि और देवताओं को तृप्त करने वाली हो और इस स्थावर जंगम संपूर्ण जगत में व्याप्त हो। देवी, तुम सर्वदेवमयी, सर्वभूत समृद्धिदायिनी और सर्वलोकहितैषिणी हो। अतएव मेरे शरीर का भी हित करो। अनघे, मैं प्रणत होकर तुम्हारी पूजा करता हूं। तुम विश्व दुखारिणी हो, मेरे प्रति प्रसन्न हो। हे अमृत संभवे, ब्राह्मणों के शापानल से मेरा शरीर दग्ध हुआ जा रहा है, तुम उसे शीतल करो। गौमाता ने कहा, मेरे भीतर प्रवेश करो, तुम्हें कोई ताप नहीं तपा पाएगा। भगवान शिव ने सुरभि माता की प्रदक्षिणा की और जैसे ही गाय ने ओम मां उच्चारण किया, शिवजी गौ माता के पेट में चले गए। शिवजी को परम आनंद प्राप्त हुआ। इधर शिवजी के न होने से सारे जगत में हाहाकार मच गया। शिव के न होने से सारी सृष्टि शव के समान प्रतीत होने लगी। शिवजी के न होने से रुद्र अभिषेक एवं यज्ञ कैसे हो। तब देवताओं ने स्तवन करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया और उससे पता लगाकर वे उस गोलोक में पहुंचे जहां पायस का पंख, घी की नदी, मधु के सरोवर विद्यमान है। वहां के सिद्ध और सनातन देवता हाथों में दही और पीयूष लिए रहते हैं। गोलोक में उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी नील नामक सुरभिसुत को गौ माता के पेट में देखा। देवता एवं ब्राह्मणों की स्तुति विनती सुनने पर भगवान शंकर ही इस वृषभ के रूप में अवतीर्ण हुए थे। देवता और गुणियों ने देखा गोलोक की नंदा, उक्ति, स्वरूपा, सुशीलका, कामिनी, नंदिनी, मेध्या, हिरण्यदा, धंदा, धर्मदा, नर्मदा, सकल प्रिया, वामनलंबिका, कृपा, दीर्घश्रृंगा, सुपिच्छिका, तारा, तौयिका, शांता, दुर्विशह्या, मनोरमा, सुनासा, गौरा, गौरमुखी, हरिद्रावर्णा, नीला, शंखिनी, पंचवर्णिका, विनता, अभिनटा, भिन्नवर्णा, सुपत्रिका, जया, अरुणा, कुंडोदनी, सुदति और चारुचंपका, इन गांवों के बीच में नील वृषभ स्वच्छंद क्रीड़ा कर रहा है। उसके सारे अंग लाल वर्ण के थे। मुख और मूंछ पीले तथा खुर और सींग सफेद थे। बाएं पुट्ठे पर त्रिशूल का चिन्ह और दाहिने पुट्ठे पर सुदर्शन का चिन्ह था। वही चतुष्पाद धर्म थे और वही पचमुख हर थे। उनके दर्शन मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। नील की उसे सारे जगत की पूजा होती है। नील को चिकना ग्रास देने से जगत तृप्त होता है। देवता और ऋषियों ने विविध प्रकार से नील की स्तुति करते हुए कहा, देव, तुम वृषरूपी भगवान हो। जो मनुष्य तुम्हारे साथ पाप का व्यवहार करता है वह निश्चय ही वृषल होता है और उसे रौरवादी नरकों की यंत्रणा भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुम्हें पैरों से छूता है वह गाढ़े बंधनों में बंधकर भूख प्यास से पीड़ित होकर नरक यातना भोगता है, और जो निर्दय होकर तुम्हें पीड़ा पहुंचाता है वह शाश्वती गति मुक्ति को नहीं पा सकता। ऋषियों द्वारा स्तवन करने पर नील ने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया। अतः वृषभ भगवान का वाहन ही नए अपितु भगवान शिव का अंश भी है। समुद्र मंथन से श्री सुरभि गाय का प्राकट्य हुआ।
गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता एवं तीर्थों में निवास किया। देवताओं ने गौ माता का अभिषेक किया और श्री सुरभि गाय के रोम रोम से असंख्य बछड़े एवं गौएं उत्पन्न हुए। उनका वर्ण श्वेत था। वे गौ माताएं एवं बछड़े विविध दिशाओं में विचरण करने लगे। एक समय सुरभि का बछड़ा मां का दूध पी रहा था। गौ एवं बछड़ा उस समय कैलाश पर्वत के ऊपर आकाश में थे। भगवान शिव ने उस समय समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल विष पान किया था। अतः उनके शरीर का ताप बढ़ने से भगवान शिव श्री राम नाम के जाप में लीन थे। गौ के बछड़े के मुख से दूध का झाग उड़कर श्री शंकर जी के मस्तक पर जा गिरा। इससे शिवजी को क्रोध हो गया। यद्यपि शिवजी गौमाता की महिमा को जानते हैं, परंतु गायों का माहात्म्य प्रकट करने के लिए उन्होंने कुछ लीला करने हेतु क्रोध किया। शंकर जी ने कहा कि यह कौन पशु है जिन्होंने हमें अपवित्र किया। शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, परंतु गौ माताओं को कुछ नहीं हुआ। शंकर जी की दृष्टि अमोघ है, अतः कुछ परिणाम तो अवश्य होगा। इसलिए गौ माता शिवजी की दृष्टि से अलग अलग रंगों में परिवर्तित हो गई। तब प्रजापति ने ब्रह्मा ने उनसे कहा, प्रभो, आपके मस्तक पर यह अमृत का छींटा पड़ा है। बछड़ों के पीने से गाय का दूध झूठा नहीं होता। जैसे अमृत का संग्रह करके चंद्रमा उसे बरसा देता है, वैसे ही रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध को बरसाती है। जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र और देवताओं का पिया हुआ अमृत कोई झूठे नहीं होते, वैसे ही बछड़ों को दूध पिलाती हुई गौ दूषित नहीं होती। ये गौएं अपने दूध और घी से समस्त जगत का पोषण करेंगी। सभी लोग इन गौ के अमृतमय पवित्र दूध रूपी ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं। इतना कहकर सुरभि एवं प्रजापति ने श्री महादेव जी को कई गौएं और एक वृषभ दिया। तब शिवजी ने भी प्रपत्र होकर वृषभ को अपना वाहन बनाया और अपनी ध्वजा को उसी वृषभ के चिह्न से सुशोभित किया। इसी से उनका नाम वृषभध्वज पड़ा। फिर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का स्वामी, पशुपति बना दिया और गौ के बीच में उनका नाम वृषभांग है रखा गया। गौएं संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वे सारे जगत को जीवन देने वाली हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकले हुए अमृत से उत्पन्न शांत, पवित्र, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली और समस्त प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाली हैं। यह कथा श्री भक्तमाल कथा का एक भाग है। कृपया अपने घर में श्री गोपाल जी को कथा सुनाएं, क्योंकि वे इस पुस्तक के मुख्य श्रोता हैं और वे स्थायी रूप से उस घर में रहना शुरू करते हैं जहां श्याम सुंदर कृष्ण जी को भक्तमाल कथाएं सुनाई जाती हैं। जय श्री राधे।